नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो महंगाई का अब एक और बड़ा झटका लगा है बिकॉज भारत भर में जो दूध के दाम हैं उसमें हमें 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो महंगाई है वो देखने को मिलने वाली है। भारत की जानी मानी जो कोऑपरेटिव एजेंसीज हैं जैसे कि अमूल हुआ, जैसे कि मदर डेयरी हुआ नई दिल्ली में जिसका दूध बिकता है, उसके अलावा कई सारे जो लोकल प्लेयर्स हैं जो कि लोकल एरियाज़ में दूध को बांटते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे 2 रुपये प्रति लीटर से अपने दूध के दाम को बढ़ा दिया है। यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि पिछले 6 महीने के अंदर ये दूसरा प्राइस हाइक है और अगर हम लोग बात करें पिछले 13 महीने में ये जो है हमें तीसरा प्राइस हाइक देखने को मिला है। सो यही थोड़ी सी हैरानी वाली बात है कि इतने कम टाइम में बार बार जो दूध का प्राइस है वो क्यों बढ़ाया जा रहा है। इसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मदर डेयरी अमूल मिल्क प्राइजेस टू इंक्रीज बाय ₹2 पर लीटर फ्रॉम टुडे, यानी कि आज जो कि 17 अगस्त है, आज से ही दोस्तों आपको जो दूध है वो इस नए दाम पे मिलेगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते इतने कम टाइम फ्रेम में बार बार जो है वो दूध का प्राइस बढ़ाया गया है और क्या इसके बाद भी जो दूध का प्राइस है वो और बढ़ने वाला है या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, तो एज आई टोल्ड यू कि ये अमूल और बाकी कोऑपरेटिव्स के द्वारा किया जाने वाला पिछले 6 महीनों में दूसरा बड़ा प्राइस हाइक है। दिस इज द सेकंड हाइक बाय अमूल एंड मदर डेयरी इन नियरली 6 मंथ्स। अगर आप देखें इसके पहले मार्च महीने की शुरुआत में दोनों ही एजेंसीज ने अपने जो मिल्क प्राइजेस हैं उसको 2 रुपये प्रति लीटर के दाम से बढ़ाया था और उसके पहले अगर आप देखें तो जुलाई 2021 की ये वाली खबर थी जब जिस टाइम पे अगेन जो प्राइस राइज है वो हमें देखने को मिला था। तो पहला प्राइस राइज जुलाई 2021 में, सेकंड वाला मार्च 2022 में और अब तीसरे वाला हमें अगस्त 2022 में ही देखने को मिल चुका है। नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि केवल अमूल और मदर डेयरी के द्वारा ही नहीं बल्कि अगर आप देखें तो कई सारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे कि पंजाब में वेरका है, हरियाणा में वेरका है, उसके बाद आपको राजस्थान में सरस देखने को मिलता है और जो भी आपको रीजनल लेवल पे जो भी प्लेयर्स देखने को मिलेंगे वो सभी ही अपने प्राइस को बेसिकली 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाने वाले हैं। नाउ इस प्राइस राइज को जस्टिफाई करने के लिए अमूल ने यहाँ पर क्या कहा, तो अमूल ने यहाँ पर बेसिकली कहा दी हाइक ट्रांसलेट्स इनटू अ 4% इंक्रीज इन दी एमआरपी, जो कि एक्चुअली जो एवरेज फूड इन्फ्लेशन फिलहाल हमें भारत में देखने को मिल रही है उससे काफ़ी कम है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में जो महंगाई हमें फिलहाल देखने को मिल रही है फूड में वो अप्रॉक्सीमेटली 6% को क्रॉस कर चुकी है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो 4% का इंक्रीज इन एमआरपी है वो एक्चुअली आपको कम देखने को मिला है। बल्कि इन्होंने साथ में 2-3 कारण और भी दिए। इन्होंने बताया कि द प्राइस हाइक इज बीइंग डन ड्यू टू एन इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। साथ में इन्होंने कहा द कैटल फीडिंग कॉस्ट अलोन हैज इंक्रीज्ड टू अप्रॉक्सीमेट 20% कंपेयर टू लास्ट ईयर। कंसिडरिंग द राइज इन द इनपुट कॉस्ट, हमारे जो मेंबर यूनियंस हैं दे हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड फार्मर्स रेम्यूनरेशन इन द रेंज ऑफ 8 to 9% ओवर द प्रीवियस ईयर। इसी के चलते ये वाले प्राइस राइजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ पर साथ में अपनी जस्टिफिकेशन में ये भी कहा अमूल एक नीति के रूप में दूध और दूध उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक रुपए को लगभग 80 पैसा दूध उत्पादकों को देता है। यानी कि अगर अमूल बेसिकली 1 रुपया कमाता है कंज्यूमर से तो 80 पैसा है जिसको कि वो आगे पास ऑन कर देता है। मूल्य संशोधन से उत्पादकों को लाभकारी दूध की कीमतों को बनाए रखने में मदद मिलेगी और उन्हें उच्च उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसी के चलते बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहे, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी रेम्यूनरेशन मिलती रहे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दूध के प्राइस को बढ़ा रहे हैं। इस पूरी की पूरी चीज़ का जो इम्पैक्ट है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। साथ ही में अगर हम देखें पिछले महीने जो नया ऑर्डर सामने आया था जिसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बटर मिल्क और कर्ड है उसके ऊपर भी 5% जीएसटी लगाने की घोषणा करी गई थी। तो इसके चलते जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। इनफैक्ट कई सारे रिटेलर्स ऐसे भी होते हैं जो कि रेफ्रिजरेशन का यहाँ पे कॉस्ट साइड करते हैं जिसके चलते वो 2 से 5 रुपये पर लीटर एक्स्ट्रा भी कई बार मांग लेते हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पे कंज्यूमर है उसको काफ़ी ज़्यादा महंगाई फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर जो दूध का दाम है वो क्यों बढ़ाया गया है, इसको लेकर एक और स्टोरी सामने आई है।
पुणे के शहर में जो जाना माना जो एक बहुत बड़ी वहाँ पे डेयरी है जिसका नाम है सोनाई, दोस्तों इसके जो CMD हैं इन्होंने यहाँ पर 2-3 कारण बताए कि यहाँ पर जो दूध का दाम है वो क्यों बढ़ा है। सबसे पहले इन्होंने बताया अवर डेयरी इज़ नाउ रिपोर्टिंग कलेक्शन ऑफ 20 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। और इन्होंने बताया कि पिछले अगस्त यानी कि अगस्त 2021 में यही वाली जो हमारी कलेक्शन थी ये 23 लाख लीटर्स पर डे की थी। तो ओवरऑल जो मिल्क की प्रोक्योरमेंट और जो मिल्क की कलेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल देखने को मिल रही है। क्योंकि शॉर्टफॉल देखने को मिल रही है इसी के चलते यहाँ पे प्राइजेस को बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो मिल्क की प्रोक्योरमेंट का काम होता है ये डेयरीज़ का होता है, तो ये कहीं ना कहीं डेयरीज़ की शॉर्टकमिंग है जिसके चलते प्रोक्योरमेंट वो लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। साथ में जो दूसरा कारण इस बार हमें देखने को मिला है वो ये है कि इस बार क्या हुआ है कि कुछ कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हुई है। द कंटिन्यूस एंड द हैवी रेन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसके चलते क्या हुआ है कि जो ग्रीन फॉडर है, जो हरा चारा है, उसकी यील्ड में हमें काफ़ी ज़्यादा कटौती देखने को मिली है। साथ ही में प्रोटीन्स एंड मिनरल मिक्सचर्स हैव ऑल्सो सीन अ प्राइस राइज विच हैव इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैटल फीड। तो यहाँ पर ये वाली कहानी अमूल के साथ मैच करती है कि जी हाँ, क्योंकि कैटल फीड का जो दाम है वो काफ़ी बढ़ चुका है तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो मिल्क के दाम है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने एक बात यहाँ पे और भी साइड करी है, इन्होंने बताया कि गुजरात में हमें इस बार जो कैटल में लंपी स्किन डिजीज़ देखने को मिली वो भी एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है और इसी के चलते सप्लाई डिमांड में मिसमैच हुआ है विच हैज़ रिजल्टेड इन डेयरीज रेजिंग देयर रिटेल प्राइजेस। तो ये कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दूध में जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या इसके बाद दूध के दाम में और महंगाई देखने को नहीं मिलेगी आने वाले 6 महीने तक? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कई सारी डेयरीज ऐसा कह रही हैं अनफॉर्चुनेटली कि आगे जाकर भी अक्टूबर के महीने के पहले पहले यानी कि 2-3 महीने के अंदर अंदर एक और प्राइस हाइक हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज अक्टूबर के महीने के बाद फ्लश सीजन शुरू होता है। फ्लश सीजन डेयरी इंडस्ट्री में किसे कहा जाता है? ये वो वाला टाइम होता है जब एनिमल्स नेचुरली ज़्यादा लैक्टेट करते हैं बिकॉज ईजी अवेलेबिलिटी हो जाती है फॉडर और वाटर की। और ये वाला जो सीज़न है ये अक्टूबर में शुरू होगा, तब तक जो है फिर से हमें एक और प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली अगेन एज अ टोल्ड यू, इस चीज़ का पूरा जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहले कॉमन कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस महंगाई के बारे में? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तो हमारी मास्टर क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी को लेकर, इसमें आकर आप हिस्सा ले सकते हैं ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठकर अपनी यूपीएससी तैयारी शुरू करना चाहते हैं आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट और डाउट रेजोल्यूशन करवाया जाएगा। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीज़ें आपको मिलेंगी मात्र 2500 रुपये प्रति मंथ में अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2 सर्च इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।